नमस्कार साथियों। आज का जो अपना ये टॉपिक चल रहा था, इससे पहले मैंने आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो डाल दी, ठीक है। और तीसरी वीडियो में अपना ने पहली वीडियो में इतना पार्ट था, दूसरी वीडियो में ये पार्ट चला, ठीक है। और तीसरी वीडियो के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि ये NC1, NC0, NC2 ये कितना होता है, कैसे खुलता है, कितनी वैल्यू होती है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इस चीज के लिए मैं छोटी सी एक बार ट्रिक बताता हूँ। पूरा बेसिक नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि पूरा बेसिक 7 चैप्टर में तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। 6 चैप्टर में जरूर काम आता है, उसके लिए 6 चैप्टर का जब भी अपने बेसिक बताएंगे तो पूरी डिटेल से और भी बात बता देंगे। पर शॉर्ट के अंदर अपने को कैसे सोल्व करना होगा NC1, NC2, इनको क्या कैसे सोल्व करते हैं और क्या है ये तो थोड़ा सा बस मैं उसके लिए आपको इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो एक बार के लिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ये चीजें जैसे भी सोल्व करनी होगी वो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स टाइप मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा लेंथी पैटर्न नहीं बताऊंगा, हल्का फुल्का मैं आपको थोड़ा सा बस झलक दिखा दूंगा। बाकी 6 चैप्टर के अंदर ही पूरी डिटेल से बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे 6 चैप्टर के अंदर ना संचय होता है और एक क्रमचय होता है। हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, क्लियर। और इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, या हिंदी में बोले तो चुनना या चयन करना, क्लियर। और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। इससे मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थित करना किसी चीज को। जहां क्रम इंपॉर्टेंट हो वो क्रमचय होता है, जहां क्रम इंपॉर्टेंट ना हो वो संचय होता है। ये तो है छठे चैप्टर का बेसिक 11th क्लास के, ठीक है। और अपने थोड़ी सी बात और करें इसमें, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है अभी, अपने को तो सिर्फ ये चीज देखनी है। देखो, एक होता है NCR और एक होता है NPR, ठीक है। अपने को सिर्फ किसके बारे में बेसिक बात करनी है, NCR। और 7 चैप्टर के अंदर सिर्फ C वाला ही काम आएगा। NPR क्या होता है, इस पे अपने अलग से एक चर्चा और करेंगे अलग से। अपने मेन बात क्या है कि NCR का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंपल सिंपल बता देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि N वस्तुएं हमारे पास थी। N की वैल्यू एक बार के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। कितनी वस्तुएं थी हमारे पास, 10 कोई चीज थी हमारे पास, उसमें से कितनी हमने, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चुनना। तो 10 में से 3, जैसे 10 कुर्सियां ही थी हमारे पास, 10 चेयर बड़ी थी, तो 10 चेयर में से 3 चेयर चुनने के तरीके जो होते हैं ना, कितने तरीकों से चुन सकते हैं, क्योंकि पहले 3 चुन सकते हो, दो दूसरी तीसरी चौथी चुन सकते हो, तीसरी चौथी पांचवी भी चुन सकते हो, ऐसे कितने तरीके से तुम 3 चेयर्स को चुन सकते हो, तो वो 10C3 का मतलब होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, N वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने के तरीकों को NCR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऐसे इसी की डेफिनेशन भी बता दूं, हल्की फुल्की तो देखे जाएगी। तो N वस्तुओं में से R वस्तुओं को क्या करना, चुनने की बजाय अब की बार क्या करना, व्यवस्थित करना। मतलब आगे पीछे अरेंजमेंट करने से भी फर्क पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली चुन ली, सातवीं चुन ली, छठी चुन ली, आ गई ना। पर यहां इसके अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसकी डिटेल बात अभी नहीं कर रहे, अपने को सिर्फ इससे मतलब है। अब सर बात आ गई कि इसको खोलते कैसे, इसकी आंसर आएगा कितना, तो कितने तरीके होंगे बताओ भी, 10 में से 3 को चुनने के कितने तरीके होंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं अभी, फॉर्मूला हालांकि होता क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये होता है वैसे तो। पर अपने को ये फैक्टोरियल अभी पता ही नहीं है होता क्या है, तो इसलिए अपने इस पर जाना ही नहीं, अपने सिर्फ शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। और क्या होता है वो शॉर्ट मेथड, सीधा देखना, $10C3 है ना, तो 10 को 3 बार खोल लो। खोलने का मतलब क्या है कि बैक गिनती चला दो, 10, 9 और 8, 3 बार खुल गया 10, क्लियर। और बटे में डिवाइड में क्या लगा दो, जितनी बार खोल रहे हैं उसकी गिनती चला दो उल्टे, 3, 2 और 1। इसको सॉल्व कर लो,
3 3 जा 4 12, इसका मतलब आंसर कितना आ गया जी, मतलब 10 से 3 की वैल्यू कितनी होती है 100। बात क्लियर हो गई। ऐसे किसी को भी सोल्व करना हो तो कर सकते हो। अब बात आती है 10C7 खोलना हो तो, अब या तो 10 को 7 बार खोलो, 10 को 7 बार खोलने की बजाय एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला अपने यूज कर लेते होते हैं, NCR NCN माइनस आर, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये फॉर्मूले का पूरा बेसिक जो होता है वो 6th क्लास में काम आता है, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इजी करने से मतलब है। तो कैलकुलेशन की इजी का मतलब क्या हुआ कि 10 को 7 बार खोलना मुश्किल है, तो 10 9 8 7 बार ऐसे खोल के लिखना, 7 तक नहीं 7 बार खोलना, मतलब 10 9 8 7 6 5, कितनी बार खोला 6 बार, और ये 4 तक खोलना कहने का मतलब, ठीक है। और जितनी बार खोला उतनी बार नीचे से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, और कहां तक चलेगी 1 तक, समझ आ गई। अब देखो एक बात सोचो, ये तो कट ही गया ना आगे वाला पार्ट, बचा तो किसके बराबर ही 10 9 8 और बटे में 3 2 1 बचा ना। तो इसीलिए सोच के देखो कि 10C NCR NCR NCR, आर की वैल्यू 3 थी, वो किसके बराबर आ रही है NC N माइनस आर करके देखो, N था 10, 10 में से R घटाया 3, 10 माइनस 3 के बराबर ही तो आ रही है, यही तो बात आ रही है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को अपना इजी करने के लिए हमेशा याद करना कि 10C7 खोलने मत बैठ जाना, 10C7 किसके बराबर होगा 10C3 के ही बराबर होगा। अब ये ध्यान रखना कैसे कौन किसके बराबर होगा, सर ये तो पता लग गया। अब मैं जैसे कहूं 5C4 किसके बराबर होगा 5C1 के, क्यों, ध्यान रखना कि नीचे वाली जो चीज है ना उसको ऊपर वाले बनने के लिए और कितनी चाहिए, एक चाहिए ना, बस। अब मैं कहूं 10C8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 10C2 के, बात समझ आ रही है। तो अपने को कई क्वेश्चन के अंदर 10C8 लिखा मिल जाए तो उसको 8 बार खोलने मत बैठ जाना, बल्कि उसको किस में लिख लेना 10C2, और 10C2 को सोल्व करना आसान है, कितनी बार खोलेंगे 2 बार खोला 10 और 9, और डिवाइड में उतनी बार ही उसी को खोल दिया बैक में, बात क्लियर हो गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, ये हालांकि इसके फॉर्मूले और भी होते हैं, अपने को उस चीज पे चर्चा नहीं करनी है, अपने को 7 चैप्टर के अंदर सिर्फ ये खोलने आने चाहिए, इनकी वैल्यूज कैसे इजी निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे करना है, ठीक है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, एक बार इसी पे अपने चर्चा करेंगे, बाकी जब भी 6th चैप्टर में करवाऊंगा उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, फिर ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होते हैं, उनके अंदर अच्छे से बातें बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है। और कोई दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।